नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड प्लग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 मार्च 1995 को न्यूयॉर्क में एक परित्यक्त घर में आग लगी हुई थी। आग लगने का कारण कौन था, यह कोई नहीं जानता। पड़ोसियों से लेकर स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर फाइटर्स और पुलिस को फोन किया और घर में आग लगने की जानकारी दी। फिर फायर फाइटर्स ने आग बुझाई और जांच करने के लिए घर में घुसे। अंदर जाते ही उन्हें पेट्रोल की गंध आई, जिससे उन्हें पता चल गया कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। इसके बाद फायर फाइटर्स बेसमेंट में दाखिल हुए तो वहां एक शव देखकर दंग रह गए, जो पूरी तरह से जला हुआ था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से उन्हें पता चलेगा कि वह एक महिला की लाश थी और जब वह जिंदा थी तो किसी ने उसे जला दिया था। दोस्तों, आग से जलकर मरना सबसे दर्दनाक और भयानक मौत है। जो लड़की मरी थी वह एक खूबसूरत और अमीर लड़की थी और उसका नाम किम्बर्ली एंटोनकोस था। किम्बर्ली एंटोनकोस का जन्म 1974 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और जब वह 1 वर्ष की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। बाद में वह अपने पिता थॉमस के साथ बड़ी होगी। थॉमस अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे और वह एक अमीर बिजनेसमैन थे, इसलिए किम्बर्ली को पैसों की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन किम्बर्ली एक स्वतंत्र लड़की बनना चाहती थी और खुद पैसा कमाना चाहती थी। इसलिए किम्बर्ली ने अपने पिता से इस बारे में चर्चा की, लेकिन पहले तो वह सहमत नहीं हुए, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के तहत वह सहमत हो गए कि वह घर का किराया देगा और उसे हर दिन उसे फोन करना होगा, जिसके लिए किम्बर्ली सहमत हो गई। 20 साल की उम्र में किम्बर्ली ने घर छोड़ दिया और वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन शुरू करके खुश थी। बाद में उसे किराए के लिए एक अपार्टमेंट मिल जाएगा। किम्बर्ली हर दिन सुबह अपने पिता को फोन करती है और उनसे बात करती है और वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए एक नई नौकरी ढूंढ लेगी। लेकिन एक दिन उसी अपार्टमेंट से लिजी नाम की एक लड़की किम्बर्ली का दरवाजा खटखटाती है और किम्बर्ली को बताती है कि उसके घर का नवीनीकरण चल रहा है और किम्बर्ली से उसे और उसके प्रेमी को 2 सप्ताह के लिए एक कमरे में रहने देने के लिए कहा। उसके बाद उसने कहा कि वह कमरा खाली कर देगी। जैसा कि किम्बर्ली लिजी को जानती थी, उसने उसे और उसके प्रेमी को एक ही घर में रहने दिया। बाद में उसका बॉयफ्रेंड जोशुआ, जो 23 साल का था, जो घर आएगा। उससे बात करने के बाद किम्बर्ली मान लेगी कि वह अच्छा लड़का है। इस तरह वे दोनों किम्बर्ली हाउस के एक कमरे में रहेंगे और थॉमस को अपने दोस्तों के घर में रहने के बारे में भी पता था। एक दिन किम्बर्ली बाहर जाएगी और अपने दोस्तों को बताएगी कि उसे घर आने में देर हो जाएगी, लेकिन वह कभी घर नहीं लौटेगी। हमेशा की तरह थॉमस ने किम्बर्ली को फोन किया, लेकिन किम की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए थॉमस को किम की चिंता होगी। 2 दिनों के बाद थॉमस उस अपार्टमेंट में आएगा जहां किम रह रही थी, लेकिन वह किम को घर में नहीं देख सका और जब उसने लिजी और जोशुआ से किम के बारे में पूछा, उन्होंने थॉमस को बताया कि किम बाहर गई थी, लेकिन उसके बाद वह 2 दिनों से घर नहीं आई है। ये सुनने के बाद थॉमस डर गए और उन्होंने तुरंत किम की फोटो ली और पुलिस के पास जाकर उनकी लापता बेटी को ढूंढने के लिए मदद मांगी। पुलिस ने घर आकर प्रेमी युगल से किम के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुलिस को किम का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उन्हें किम की कार मिल गई, जो किम अपार्टमेंट से 20 किलोमीटर दूर थी। लेकिन किम कार में नहीं थी, लेकिन पुलिस ने देखा कि उंगलियों के निशान से बचने के लिए कार को धोया और साफ किया गया था। बाद में पुलिस को ये भी शक हो जाएगा कि किम का अपहरण कर लिया गया है। किम के लापता होने के 4 दिन बाद एक परित्यक्त घर में आग लग गई। घर के अंदर उन्हें एक महिला का शव मिलेगा, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसे जिंदा जला दिया गया था। उसी जगह उन्हें एक ईयरिंग मिलेगी और थॉमस को दिखाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि यह उनकी बेटी किम्बर्ली ईयरिंग है। लेकिन कान की बाली से हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह किम ही है।
इसलिए थॉमस किम के दांतों का रिकॉर्ड एकत्र किया गया और शव से दांत एकत्र किए गए और परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि मृत लड़की थॉमस की बेटी किम्बर्ली थी। और एक बात और, परीक्षण से पता चला कि जब उसे जलाया गया तब भी वह जीवित थी। पुलिस ने सोचा कि एक जवान लड़की के साथ यह घिनौना काम कौन करेगा और अपराधी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अपराधी का पता नहीं लगा सकी। कुछ दिन बाद उसी मोहल्ले में एक हत्या होगी और मृत व्यक्ति जॉय था। बाद में पुलिस जॉय के घर जाकर उसकी पत्नी से पूछताछ करेगी। उसकी पत्नी बताएगी कि जॉय के ही दोस्त उसे धमकी दे रहे थे और उनका नाम जोशुआ और निकोलस था। दोस्तों, जोशुआ वही लड़का था जो किम के घर में कई हफ्तों से रह रहा था। इसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाएगी। जोशुआ से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलेगा कि जोशुआ पहले भी जेल में रह चुका है और अधिक जानकारी के लिए पुलिस जोशुआ की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करेगी। उसकी प्रेमिका पुलिस को बताएगी कि जोशुआ अच्छा लड़का नहीं है, वह गुस्सैल आदमी था और अक्सर लोगों को धमकाता रहता था। और एक बार उसने मुझे ये कहकर धमकाया था कि वह पहले ही एक लड़की को जलाकर मार चुका है और अगर उसे गुस्सा आया तो वह मेरे साथ भी वैसा ही कर सकता है। ये बात उसकी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताई थी। इससे पुलिस को पता चल जाएगा कि किम की हत्या जोशुआ ने की थी और पुलिस उससे पूछताछ शुरू करेगी और वह अंततः हत्या के लिए सहमत हो गया और पुलिस को बताना शुरू कर दिया कि उसने किम को क्यों मारा। दोस्तों, जोशुआ को पता था कि किम के पिता एक अमीर बिजनेसमैन हैं, इसलिए जोशुआ ने किम का अपहरण करने और उसके पिता से पैसे लेने का फैसला किया। बाद में वह अपने दोस्तों जॉय, निकोलस और जूलिया के साथ एक टीम बनाएंगे और किम को उसी की कार में अगवा कर एक सुनसान घर में ले आए और बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया। बाद में जोशुआ ने किम के पिता को एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हुए कहा कि अगर वह अपनी बेटी को जीवित चाहते हैं तो उन्हें मुझे $75,000 देने होंगे और अधिक जानकारी थॉमस हाउस को भेज दी जाएगी। अजीब बात है कि थॉमस को कोई कैसेट या ध्वनि संदेश प्राप्त नहीं होगा और थॉमस की ओर से 2 दिनों तक कोई उत्तर नहीं आएगा क्योंकि उन्हें कोई ध्वनि संदेश नहीं मिला है। लेकिन जोशुआ और उसके दोस्तों को लगता है कि थॉमस अपनी बेटी को नहीं चाहता और किम कमजोर हो गई थी क्योंकि उसने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें लगता है कि अगर वह यहाँ मर गई तो उसके शरीर को स्थानांतरित करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने उसके शरीर को घर के अंदर ही जलाने का फैसला किया। लेकिन जॉय इसके लिए राजी नहीं होगा, बल्कि जोशुआ और निकोलस दोनों किम को जिंदा रहते ही मार डालेंगे। बाद में जोशुआ और निकोलस को डर था कि जॉय पुलिस को हत्या के बारे में बता सकता है, इसलिए वे जॉय को भी मार डालेंगे। बाद में पुलिस तीनों अपराधियों को पकड़कर कोर्ट में पेश करेगी, जहां जूलिया को 6 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि किम की हत्या में उसकी संलिप्तता ज्यादा नहीं थी। लेकिन जोशुआ और निकोलस दोनों को 58 साल जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, अगर जोशुआ द्वारा भेजा गया वॉइस मैसेज थॉमस को मिल गया होता तो आज किम जिंदा होती। किम को खुद भी नहीं पता था कि उनकी मौत इतनी भयानक होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।